नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाना है देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम www.hindivishwa.org/distance नाम की वेबसाइट को हम खोल लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। आपको प्रवेश नाम का एक मेन्यू प्राप्त होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है, किंतु ऑनलाइन आवेदन करने के पहले आपको विवरणिका को देखना जरूरी है। तो मैंने विवरणिका को क्लिक करने के बाद मैंने ये लिंक खोल रखी है। इस विवरणिका में दूर शिक्षा निदेशालय के द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी, जैसे उनकी फीस क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनके पाठ्यक्रम के कोड क्या है, उनके लिए पात्रता क्या है और किस स्टडी सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारियों का जिक्र है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस विवरणिका को बहुत ही गंभीर तरीके से अध्ययन कर लें, तत्पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पहले प्रवेश मेन्यू में जाकर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप नियम और शर्तें, यानी ऑनलाइन प्रवेश हेतु भुगतान के लिए नियम और शर्तें क्या क्या हैं उसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। मैंने इसको खोल रखा है। ये ऑनलाइन भुगतान के लिए नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। पेमेंट से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, गोपनीयता से संबंधित जानकारियां हैं, इसको आप जरूर पढ़ लें। इसके पढ़ने के बाद यानी विवरणिका और ऑनलाइन भुगतान के लिए नियम और शर्तें, दोनों डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक पोर्टल खुल के आएगा। इस पोर्टल में स्टूडेंट लॉगिन में आप जाइए। देन यहाँ पे आप अपना नाम का स्टूडेंट रजिस्टर नाम से एक मेनू आएगा, इस पे आप क्लिक करिए। देन आप अपना फर्स्ट नाम डालिए अरविंद, देन सेकंड नाम डालिए KUMAR कुमार। मेरा नाम अरविंद कुमार है, आप अपना नाम डालिए 9373787672। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ईमेल आईडी, सपोज मेरी ईमेल आईडी ddemghv@gmail.com है। और पासवर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। मैंने अरविंद नाम का एक पासवर्ड बना लिया। देन आप इसको जब सेव करेंगे, जैसे ही आप सेव करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी जो एंट्री है वो अंदर हो चुकी है। और जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड, यानी जो आप ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड आपने जो बनाया है, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को एक कागज में नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में यदि आप फॉर्म अगर पूरा नहीं भर पा रहे हैं तो उसी लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके आप उसे कंटिन्यू करिए। नहीं तो आप दोबारा से जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो अलग ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, यानी आपके नाम से सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो बेहतर यह होगा कि जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है उसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आप किसी कारण से फॉर्म अगर पूरा ना भर पा रहे हो, लेकिन कोशिश ये करिए कि एक ही बार में आप फॉर्म को अच्छी तरीके से भर लें। देन आप देख रहे होंगे पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमने क्लिक कर रखा है कि स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात विंडो में स्टूडेंट रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। देन अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के आप जब इसी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तब जाके लॉगिन करें। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। आवेदन करने से पहले आप वेबसाइट को आप देख लीजिए। मैंने जैसा कि आपको पहले पूर्व में बताया है, उन्हीं सबका जिक्र है। एक विवरणिका देख लीजिए, पेमेंट नीति, गोपनीयता नीति, ये सब आप देख लीजिए। इन सारे बिंदुओं को भली भांति तरीके से अनुसरण करने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं कि स्कैन, जो आपका छाया चित्र है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सिग्नेचर हैं, उनकी स्कैन कॉपी की जो साइज है वो ऐसी होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र है वो 400 KB से कम। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी करके आप इसको अपने डेस्कटॉप पे या कहीं कंप्यूटर में किसी एक फोल्डर में सेव करके आप अच्छे से रख लें, ताकि जब आप आवेदन करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर आप जब इसे आप ओके करते हैं तो आप
फॉर्म के अंदर, यानी जो आपको फॉर्म भरना है उसमें आप प्रवेश पाते हैं। सपोज मुझे MSW यानी समाज कार्य में स्नातकोत्तर में मुझे एडमिशन लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, कोर्स कोड 002 ऑटोमेटिकली आ गया। स्टडी सेंटर, जिसका कि मैंने जैसा कि मैंने जिक्र किया कि विवर्णिका में सारे स्टडी सेंटर्स का भली भांति तरीके से जिक्र है। जैसे सपोज मुझे डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन MGAHV वर्धा में एडमिशन लेना है, इसलिए मैंने स्टडी सेंटर यहाँ डाला। एप्लीकेंट का नाम मेरा अरविंद कुमार है। देन मेरे फादर्स का नाम आप देख पा रहे होंगे कि फादर्स का नाम यहाँ पे है। देन मेरी मदर्स का नाम, मेरी मम्मी का नाम ये है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कैलेंडर खोल के आ जा रहा है। सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1987 है, 22 अगस्त में है मेरी डेट ऑफ बर्थ, 22 अगस्त 1987। परमानेंट एड्रेस, चूंकि मैं यहीं पे काम करता हूँ तो मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, तो मैं यही टाइप कर देता हूँ। सिटी वर्धा, आप अपने हिसाब से डालिएगा सिटी। डिस्ट्रिक्ट्स वर्धा। सेलेक्ट स्टेट क्या है मेरा, महाराष्ट्र है, ये मैंने महाराष्ट्र का। पिन कोड मेरा 442001 है। देन कंट्री मेरी इंडिया है। इंडिया मैंने लिया। मोबाइल नंबर 9373787672 एंड ईमेल आईडी अरविंद कुमार ddmg@gmail.com। कम्युनिकेशन एड्रेस भी आप यही ले सकते हैं, ddmgahv। मतलब जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो मेरा ये है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप इससे रखिए। सिटी वर्धा है, डिस्ट्रिक्ट वर्धा है, स्टेट महाराष्ट्र एंड पिन कोड नंबर है। नेशनलिज्म इंडिया, जेंडर मेल एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो भी हो, मैं नहीं हूँ। आधार नंबर मेरा जो कुछ भी है, सपोज मुझे अपना आधार का नंबर नहीं है, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के समझाने के लिए मैंने बनाया है। मैंने आधार नंबर मेरा ये है। मैरिड स्टेटस जो भी है आपका, मैरिड अनमैरिड। कैटेगरी जो भी आपका आए, ओपन आए या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो आए, एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। अप्लीकेंट इनकम सैलरी सपोज 4 लाख रुपए है अगर, and if applicants holding any scholarship, if yes please mention। अगर आपने नहीं किया है या तो नहीं है, तो आप, मेरे पास अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूं, या आप एन भी लिख सकते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर टेक्स्ट फील्ड यदि आप उससे आप रिलेवेंट नहीं है तो आप उसमें एन लिख दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने फिल कर लिया। फिल करने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव होने के बाद जो एजुकेशन डिटेल्स वाला फॉर्म आएगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्होंने मांगा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, सपोज मेरा MGHV है कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम। टाइटल ऑफ कोर्स क्या है, सपोज मैंने MJMC कर रखा है। एंड ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2013 है। स्ट्रीम ऑफ कोर्स क्या है, तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है मेरा। आपका जो है वो आप वो डालिए। एंड मार्क्स ऑब्टेन कितना है मेरे को, सपोज इतने मार्क्स मिले हैं, टोटल मार्क्स इतना है, परसेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, क्लास फर्स्ट आ गया। देन अपलोड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो यहाँ पे मैंने ब्राउज किया, ब्राउज में मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। एंड मैं इसे अच्छे तरीके से अपलोड कर दूंगा। जो भी मेरी फाइनल ईयर की मार्कशीट मैंने इसको क्लियर करने के बाद मैंने इसको अपलोड कर दिया, मेरी मार्कशीट यहाँ पे आ गई। देन ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन में मेरा सपोज RGPV है,
और ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2009 है। एंड टाइटल ऑफ कोर्स क्या है, BE। स्ट्रीम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड communications। and marks obtained 2269, total marks 3200, ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, क्लास फर्स्ट है। अपलोड ग्रेजुएशन मार्कशीट, तो मैं यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट्स को, फाइनल ईयर वाली जो मार्कशीट्स है मैंने उसको अपलोड कर दी। देन क्या होगा, HSC यानी आपका जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है वो आपने कहाँ से की, तो मैंने MP बोर्ड से की है। आपने जहाँ से की है उसका नाम आप डालिए। ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2005 है। एंड टाइटल ऑफ कोर्स तो HSC डाल सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कोर्स आप स्ट्रीम ऑफ कोर्स में क्या डालेंगे, अब जैसे मेरा PCM था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो मैंने ये डाला। मार्क्स ऑब्टेन्ड मुझे 330 आउट ऑफ 450 मार्क्स मिले हैं, तो मैंने इसका जिक्र किया। देन परसेंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। और अपलोड HSC मार्कशीट है, तो मैंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल्स की मार्कशीट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। देन क्या है, SSC है। SSC में भी हमने जो भी आपने जहाँ से भी पास किया उसका बोर्ड का स्कूल का नाम, जो ईयर ऑफ पासिंग है उसका नाम, टाइटल ऑफ कोर्स क्या है तो HSC आप डाल सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कोर्सेस क्या है, तो मेरा ऑल सब्जेक्ट्स है, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स डाल दिया। मार्क्स ऑब्टेन हो गया 366 और टोटल मार्क्स हो गया 500। एंड परसेंट कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट हो गया। अपलोड SSC मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी मार्कशीट्स को आपको अपलोड करना जरूरी है। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि प्लीज अपलोड, और आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपने मार्कशीट्स को अपलोड किया है, अपलोड करना जरूरी है। अब ये अदर वाले सेक्शंस में देख पा रहे होंगे कि अगर आपने इन सब के अलावा भी यदि कोई कोर्सेज किया है तो उसका भी जिक्र किए कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो आप NA सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी NA लिखिए, टाइटल ऑफ कोर्स में भी NA लिखिए, स्ट्रीम ऑफ कोर्स में भी NA लिखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड में भी NA लिखिए। यानी कोई भी फील्ड आपको किसी भी सेक्शंस में छोड़नी नहीं है, तभी आप आप फॉर्म भर पाएंगे। और एक्सपीरियंस डिटेल में क्या है, एक्सपीरियंस डिटेल में जो भी आपको करना है, सपोज आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका नाम लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, अदरवाइज आप NA भरते जाइए। स्टूडेंट फोटो एंड सिग्नेचर में क्या, अपलोड फोटो, आपको फोटो अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे अपनी फोटो डाल सकते हैं। सपोज मेरे पास मैंने ये फोटो डाल दी। सिग्नेचर अगर डालना है तो मैंने चूंकि सिग्नेचर स्कैन करके मैंने रखा नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कोई भी इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ। आप एक रिलेवेंट सिग्नेचर ही आप उससे डालिए। तो मैंने सपोज यहाँ पे सिग्नेचर डाल दिया। अब ये था कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाइड हूँ। यदि कोई कंडीशंस होती है तो मेरा फॉर्म निरस्त कर सकता है विश्वविद्यालय। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए भली भांति तरीके से। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर डालनी है। मेरे पास फोटो नहीं थी, मैंने फोटो को सैंपल के रूप में एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। आपको अपनी फोटो ही अपलोड करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर मेरे पास नहीं था तो मैंने एक इमेज के रूप में एक सिग्नेचर को मैंने अपलोड किया है। आपको अपना ही सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। जब आप आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लिक करेंगे तो मैंने क्लिक किया, वो हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, आप देखिए अच्छे से, क्योंकि इसमें अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। ग्रेजुएशन है, HSC हो गया, HSC हो गया। देन अदर डॉक्यूमेंट में आप देखिए, देन इसको आप सेव करिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये जो सिग्नल चल रहा है। ये पेमेंट डिटेल्स में आप आ रहा है कि आप मैंने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि सारे कोर्सेज के, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो, या आपके ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सारी मार्कशीट्स को ब्राउज करना जरूरी है, यानी अपलोड करना जरूरी है।
जो अदर डिटेल्स वाला अदर वाला जो ऑप्शन था, अगर आपके पास अगर योग्यता है, अगर आपके पास कोई कोर्स है तो ही आप उसको अपलोड करें, नहीं तो आप एनए लिख दीजिए। दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली ये बात थी कि सारे टेक्स्ट फील्ड को आपको भरना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यानी एनए लिख दीजिए, लेकिन उसमें लिखिए जरूर, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैंने ये सारी चीजें मैंने भर ली है। अप्लीकेंट्स मेरा नाम ये है, ऑर्डर नंबर मेरा ये जनरेट हो गया, कोर्स ने मैंने MSW में मैंने कोर्स किया, और पेमेंट अमाउंट मुझे सपोज 1 करनी है, क्योंकि मैंने पेमेंट गेटवे को इस प्रकार से सेट कर रखा है, क्योंकि मुझे डेमो वीडियो में बना रहा हूँ। इसमें SC ST एंड PH कैटेगरी के लिए 100 रुपीज फीस है, एंड जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस है। तो आप अपनी कैटेगरी जैसे ही आप करेंगे वैसे आपका पेमेंट ऑलरेडी वो ले लेगा। मैंने पेमेंट अमाउंट का 1 रुपये सेट कर रखा है, क्योंकि मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो मैं 1 रुपये पे करूंगा, आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज डिपेंड ऑन योर कैटेगरी के हिसाब से पे करना है। प्रोसीड टू पे में जब मैं क्लिक करूंगा, देन आप देखेंगे कि ये CC एवेन्यू वाले पेमेंट ऑप्शंस पे जा रहा है। बिलिंग नेम में मुझे क्या डालना है, सपोज अरविंद कुमार नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो डालना है। एड्रेस मेरा ये था तो मैंने ये डाला, आपका जो भी एड्रेस होगा वो आप डालिए। जिप कोड 442001, सिटी वर्धा मैंने डाली है, आपका जो होगा वो आप डालिए। महाराष्ट्र, सेलेक्ट कंट्री है इंडिया। मोबाइल नंबर मैंने 9373787672, एंड ईमेल DDMGAHV@gmail.com मैंने डाला। नोट्स जो भी आपको डालना है, तो मैंने MGAHV एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन के लिए मैंने रखा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन मुझे कार्ड डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, जिस भी करना है। मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैंने कार्ड नंबर डाला। जो भी आपके पास जिससे भी आपको पेमेंट करना है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंक, उस पर आपको क्लिक करना है। मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो मैंने डेबिट कार्ड मैंने जिक्र किया जो भी है। जो भी आपका डेबिट कार्ड है उससे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसमें अपलोड कर दीजिए, आप टिक कर दीजिए जो भी है डेबिट। देन आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट होगा, और आपका कार्ड नंबर मांगेगा, आप पूरे कार्ड नंबर को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसकी एक्सपायरी डेट को समझाइए, कार्ड के होल्डर्स का नाम क्या है, पिन क्या है, इन सब पर आप जिक्र कीजिए। देन आप जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो पाएगा। तो और आपको एक ईमेल चला जाएगा कि आपने फॉर्म को भरा है और उसका पेमेंट डिटेल इस प्रकार से है PDF फाइल में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपको जो फॉर्म भरना है उसके पहले जो विवरणिका है उसका अध्ययन आपको अच्छे से करना है। ऑनलाइन आवेदन करने क्लिक करने के बाद जो आपको पेमेंट का से संबंधित डिटेल उसका आपको पहले अध्ययन से करना है। जब इन दोनों चीज़ों का जब आप अध्ययन कर लें, खासतौर पर विवरणिका का जब आप अध्ययन कर लें, उसमें सारी चीज़ें हैं कि स्टडी सेंटर कहाँ है, फॉर्म कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा उस कोर्स के लिए फीस क्या है, तो सारी चीजें हैं। उन सब चीजों को आप पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन करिए। और अपने डॉक्यूमेंट्स को यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फोटो, सिग्नेचर आदि आदि डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप एक फोल्डर बना के रख लीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के मैंने ये रखा था।
इनमें से जो आप देन जब अपलोड करने की जरूरत पड़े तो इनमें से आप सेलेक्ट करके अपलोड करिए, तब आपकी इजिली ऑनलाइन आवेदन को आप भर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कृपया ऑनलाइन आवेदन को बहुत अच्छे से सीरियसली से पढ़कर कीजिए। थैंक यू।